हमने एक चिंतन को धारा प्रवाह लेके जा रहे हैं। बस अपने आप को देखने का, साक्षी भाव से देखने का बहुत सारा आपको स्वाध्याय में मिलता है। हम प्रयास कर रहे हैं, एक वर्कशॉप में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में जा रहे हैं और स्वतंत्र यात्रा नहीं। हमने श्री राजी महाराज के साथ, राजी महाराज ही प्राणनाथ जी के स्वरूप में होकर के हमें ये ज्ञान को अनुभूति करा रहे हैं। तो हमने पाया एक सुरता वाला मैं है और एक जीव वाला मैं है। सुरता वाला मैं को, सुरता वाला मैं में गंजाना गंजा परम धाम है जो राजी महाराज ने हमें इस झूठे शरीर के अंदर भी सुरता सत होने से सत परम धाम ला करके दिए। इसलिए साचारी साहेब साचा सो पाइए, साच को साच है प्यार। हम इस चौपाई में अपने आप को देखा हुआ जो सच्चा सुरता है उसको देखना है। मैं खुद ही काढ़े का इलाज है। क्योंकि सभी लोग उस मैं से परेशान हैं। हवे पहला मौजल ने कहूं बात, देता दुख रूपी दिन रात। ये किसकी बात है? ये उसी मैं की बात है। मेरा तो बहुत बड़ा विस्तार है, वो तो ए बना थे बाग विस्तर्य है, लेकिन उसका मूल कड़ी ब्रह्म मैंने ये जीव उस मैं को लेकर के शरीर में फंसा हुआ है। तेता पीड़े दुष्टने साध, ये मैं की कहानी। और अब लीला हम जाहिर करें, यूं सुख सैया हृदय धरे। अब वो सैया वाला मैं है जो सुरता, वो वास्तव में राजी की आंगना है। इसलिए बार बार वाणी के अंदर से हम होके ही आए रास्ता, लेकिन समय नहीं मिल रहा था वापस देखने का। तो राज्य ने अवसर दिया। आज दूसरा दिन का दूसरा सत्र में हम हैं, देख रहे हैं ये मैं की इतिहास, मैं की कहानी, मैं का बाजार, मैं का विस्तार देख रहे हैं। सुरता वाला मैं जैसे ही अपने आप में पाया, ओहो राजी महाराज, आपके हृदय की बात तो कौन समझेगा। तो राजी का हुक्म से सुरता वाली जो मैं है वो कह सकती है कि मैं खेल से आया, मैं खेल में आया, मैं खेल से जग रही हूँ। मैंने ब्रजलीला की, मैं बंसी के नाद पर दौड़ के गई, मैं रासलीला का अनुभव किया मैंने, और मैं ही करके बहुत मैं की बात, मैं ही परम धाम की हूँ, मेरा परम धाम और मैं, ये बहुत कुछ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा मैं तो चाहिए। ये मैं भी अगर नहीं रहा तो फिर ब्रह्मानंद रस को कैसे अनुभव करेंगे। बहुत समय से ये
ब्रजलीला, रासलीला, परमधाम की बातें इस मैं सुरता ने परोक्ष रूप में देखते 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 धनी ने फिर अनुभव करवाया, ए सुरता, हे सखी, तू कौन है ब्रज में जाने वाली कि मैंने ब्रजलीला की। तो सुरता वाली मैं और पूरी तरह बेशक होकर के जग रही है, ना मैं अव्वल, ना मैं आखिर, ना मैं बीच में, मैं खुद ही काढ़े के इलाज। मैं कहीं मैं अहंकार, मैं अहम मैंने ये किया, मैंने तो जगह ही नहीं है। सब ये उपाय जाए हमारे धनी हैं, इसलिए फिर किस चीज के अहंकार। इसका मतलब जागृत आत्मा सुरता में भी मैं का जगह, मैं धनी की अंगना, बोलने का फुर्सत तुमको कहाँ से मिला। तू तो राज्य के लीला में मस्त है ना, वहां पर मैं का क्या रोल। ना मैं अव्वल, ये सुरता वाली मैं न शुरू में थी, परमधाम में वो सुरता वाली मैं के चर्चा ही नहीं थी। बस अंगना धनी की हक के नूर होकर के आनंद में, और ना आखिर, और मैं या उठने वाला भी कौन हूं। आखिर अंत में भी मैं कहाँ से रहा, मैं ना ही बीच में, ये मैं न ब्रज में थी न मैं रास में। कहने का मतलब मैं कहने का जगह ही नहीं है। इसके पीछे क्या है, बनिया बनाया आप ही। हे राजी महाराज, आपने ही मेरी सुरता को ब्रजमंडल में बनिया बनाया आप ही। सुरता को हुकुम ने सुरता रूप धारण की और ब्रज में खिलाया, रास में खिलाया, सो सब तुम ही से। अब उस सुरता वाली मैं जो है खेल में, इस शरीर में, इस साधना में, इस संसार के बीच में जागृत होकर के अब उसका समय ऐसे बिता रही है कि राज जी, मैं पूरी तरह आपको पहचान लिया हूँ, आपने खेल भी दिखा दिया। सुरता इस तरह से उधर चली गई, ना मैं अव्वल ना आखिर। जीव का मैं सुन रहा है, जीव वाला मैं भी तारतम सुन रहा है, और सुरता के साथ बहुत अंतरंग होकर के सुन रही है। वो भी कहने लग गए, हाँ तो ना मैं अव्वल, जब अक्षरी सोया ही नहीं था, नारायण पैदा हुए नहीं थे मेरा ईश्वर, तो मैं जीव कहाँ से। इसलिए ना मैं अव्वल, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, और ना मैं आखिर, और मेरा अस्तित्व को देखते हुए मैं तो उठने के बाद अक्षर जैसे जग जाएंगे तो मेरा भी कुछ नहीं, ना आखिर में ना बीच में। तो जीव का अहम भाव से भी देखेंगे तो भी अहंकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अस्तित्व नहीं है। सुरता वाला अहंकार करने की बात ही नहीं, सब किया करा है, सब राजी हैं, तो फिर हो क्या रहा है, हुक्म कुछ, हुक्म ही सब कुछ करवा रहा है। हुक्म के पीछे राजी का हाथ है, राजी के हृदय में सारा, राजी के हृदय रूपी पर्दा में सारा वियोग का खेल दिखाई दे रहा है। संयोग का खेल भी उनके हृदय में हो रहा है। इसलिए जीव भी पूरी तरह खाली हो गया। इसमें क्या चीज का अनुभव है, क्या चीज का अहंकार करना। ना कुछ शुरू में था, ना तो सुरता से अब प्रार्थना करते हुए जीव, हे सुरता, अच्छा हुआ कि आपने मुझे अस्तित्व का पहचान कराया। तो जीव कह उठता है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ताक दिन क्यों आपा बीती। मेरा तो उत्पत्ति एक ऐसा भ्रम है, और फिर भी एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लिए प्रगति पूरी न होता न।
अब जागृत बुद्धि के संग पाया जीव ने सुरता के माध्यम से, तब इनको भी पता चला कि मेरा तो अब एक ही सहारा है, सुरता से मुझे बहुत बड़ा दैवत मिला। इसलिए तारतम्य सुरता तारतम्य जीव, तो अपने अंदर हम अब वर्कशॉप में चले जाएं कि सदगुरु की कृपा से कान द्वारा तारतम्य का समझ अंदर जा रहा है, स्थूल कान से सूक्ष्म कान में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, महाकारण शरीर में होते हुए निर्मल चेतन शुद्ध पवित्र जीव के कान में होकर के और जीव के अंदर तह दिल में जा कर के सुरता से ये बात हो गई। तो अपने ध्यान चितवनी में अपने सुरता और अपने जीव के एक संवाद रहता है कि जीव अब जो है सुरता से तारतम्य के कनेक्शन से संबंध से अब जो सुरता कहती है, जहाँ जहाँ सुरता नजर लगाती है, जीव भी साथ साथ में जा कर के दिव्य परम धाम का सुंदर सुंदर प्रसंगों को, उन लीला को अनुभव करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा के जीव ही उसका ईश्वर बन जाता है, परमात्मा बन जाते हैं। अष्टविस्तक आनंद में सीढ़ी चढ़ते हुए पूरा साक्षात परम धाम स्वरूप निर्मल चेतन सत्स्वरूप के निर्मल चेतन और इस तरह से एक दिव्यानंद का अनुभव जीव के अंदर है, वो हमारे अंदर है। हमारा ध्यान चिंतन जब इस तरह से हम तारतम्य ट्रैक को पकड़ेंगे, चाहे जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रास्ता में हो, चाहे कहीं भी हो, हमारा सुरता लगी सो लगी। मैं तो तुम्हारी की अला अबल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत सो सब में आग की झाल। अब बातें होने लगी जागृत सुरता, मैं तो तुम ही कियल, मैं तो तुम्हारी कियल, मैं तो हाँ आपने बनाया हुआ है, यानी आपने ही मुझे सुरता रूप में खेल में भेजा है। इसलिए अब्बल आप ही हो, बीच में ब्रजराज में आप ही हो, और आज इस हाल में भी आपने पहुंचाया है। इसलिए तुम बिना जो कछु देखत, बाकी आपके सिवाय तो धरती में अग्नि का ज्वाला है। यानी इस कॉन्सेप्ट को, इस आपके उपस्थिति को अगर भूल करके मैं संसार में लगूं तो अग्नि अग्नि है, लेकिन अग्नि के बीच में शीतलता जो है वो आपके नाम से ही। इसलिए हम इस चिंतनीय समय में अपने अंतस्करण में हम इतने रसस्वादन कर रहे हैं, इतने आनंद से हम राज से बात कर रहे हैं, इतने नज़दीक से बात कर रहे हैं कि बस सुरता को धन्य धन्य प्रपंच ये हुआ, धन्य धन्य हुआ। और ऐसे भूलन के बाजार में भी धनी ने ऐसी संबंध का हाथ पकड़ लिया कि बस राजी, जब लगा मैं ना समझ ही, जब तक मैंने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा था, मैंने इस मेरे अंदर दो प्रकार की जो है, एक सुरता वाला मैं, एक जीव वाला मैंने इसके ऊपर घोर करके देखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था। इसीलिए तब लगा
थी मैं, तब तक मैं करता रहा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। ये मैं का व्यापार मैंने बहुत दिन तक चलाया। इस यूनि में नहीं राजी महाराज, बहुत समय से यही मैं का खेती करता रहा। बस आपने ऐसा समझ दिया तारतम का, ऐसा परातम का समझ दिया कि पूरा का पूरा अंधेरा के बीच में ऐसा सूर्य जैसा कार्य कारण महाकारण निर्मल चेतन से बाहर का जो आपने प्रकाश दिया, समझ थे मैं उड़ गई सब कछुआ तुमसे। हे राजी महाराज, ये सब कुछ संपन्न हुआ आपसे, इसलिए अब मेरा इंडिविजुअल जो मैं का जो पर्दा था, मैं उड़ गई। अब तो मेरा कौल फैला हाल में हे राजी महाराज में अंतर अंतर इस तरह से बोलने लगा, अबल आखर सब तुम ही, बीच में भी तुम, मैं खेली ब्रजरास में, मैं खेली जागनी के ब्रह्मांड में, ज्यों तुम खिलाई खसम के हुक्म। हे राजी महाराज, आपने ऐसा हुक्म का स्वरूप धारण करके मुझे खिलाए कि मैं खेली यूं तुम खिलाए। अब तो ऐसा लग रहा है धनी, मुझे ऐसा उजाला ऐसा प्रकाश मुझे मिला अंदर ही अंदर कि इना मैं को तो तुम किया। ये जो झूठा खेल वाला मैं भी जो है आपने उत्पन्न करवाया, जो झूठा था, और एक सच्चा मैं ला करके झूठे में रख दिया, और सुरत वाला मैं भी आपने उत्पन्न किया। देखा तो सुंदर मैं का नाटक आपने बनाया, और एक मैं को ऐसा डिसमिस कर दिया और एक मैं को ऐसा जगाया। अब तो मुझे जहाँ था नजीक में, आप जहाँ हो मैं मुझे वहीं पर पहुंचा दी। इन मैं को तो मैं तुम किया, आधा मध्य और मैं तो नीचे नहीं, कि न हो न देखी कब, और मैं तो नीचे नहीं। ये जो जीव का जो मैं है, जिसमें मैं सुरता बैठ करके खेल देख रही हूँ, अब इसका अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। और मुझे यहाँ पर जो जीव का खेल देखने आया, इसका भी मैंने शुरुआत अपना कुछ नहीं देखा, ये तो सब किया कराया तुम्हें। इसलिए कितों न देखी कब, मैंने मेरे शुरुआत को देखा, अंत को देखा, बीच को देखा, हुआ सब तुम्हें से, हुआ सब तुम्हें से। आप ही एक लीला कर रहे हो, इसलिए कहता कहलावत तुम, करत करावत तुम, हुआ है हो हाश, हुआ है होशी तुमसे, ए फल खुदाई लम। मैं खुद ही काढ़े का इलाज। हम अपने अहम भाव को कैसे अपने हृदय से डिलीट करें, उसके लिए मैं बिना मैं मरे नहीं का मंत्र दिया। अब इस मैं को अगर उड़ा दिया जाए तो फिर खेल कैसे अनुभव करेंगे। इसलिए अब कौन अवस्था में पहुंचाए, सुंदर साक्षी भाव में पहुंचाए। अब जग गई हूं, अब मैं अपने मैं का तमाशा, सुरता का जो मैं है, अब धनी आपने वो मैं को रखा, वो इसलिए रखा कि खेल का भी अनुभव करे और परम धाम का अनुभव करे। अभी तक भूलन में खेले थे, अब जाग करके खेलो, जाग करके देखो। इस भावना से आपने रखा है, इसलिए अब तो कहता
मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, कहने वाली आप ही हो। कहलावत आप ही कहलाते हो। अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, करत आप ही। और मेरे से कुछ कराते हो तो करावत आप ही हो। हुआ अभी तक जो भी हमारे से, और है जो अभी हो रहा है, और भविष्य में जो हुसी तो मैं से आपसे ही होगा। राजी महाराज, आपके इलम का फल मैंने यही पाया। ये फल खुदा इलम, आपने दिया हुआ इलम का फल मैंने यही पाया कि कहने वाला कहलाने वाला, करने वाला करवाने वाला, जो था जो है जो होगा, ये सब आपके ही कारण है। इसमें मेरा क्या रोल? इसलिए मैं खुद ही कार्य का इलाज हो गया है कि अब मेरा मैं वाला मेरा कोई पर्दा नहीं। मैं जो झूठा था वो तो झूठा ही अब तो जग गया है, और सुरता वाली मैं सब हनी के हुक्म से है। इसलिए इसमें मेरा, इस शरीर में होना भी मेरे हाथ में नहीं है, शरीर से छूटना भी मेरे हाथ में नहीं है, और जागना भी मेरे हाथ में नहीं, जगाने भी मेरे हाथ में नहीं। राज्य आपने ही सब कुछ जो किया करवाया, वही समझ मुझे दिया। मैं खुद ही काढ़े का इलाज हो गया। अब आप इसी स्थिति में बने रहिएगा। आप जब भी ध्यान अवस्था में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद आप अपने हमारे साधना लाइक रूटीन में रोज दिन में 1 घंटा ध्यान में हम बैठने का प्रसंग है। अगर आपको आलस्य आती है तो समझ लेना आपको उस समय में स्वाद नहीं है, आपको अपने आप में होने में स्वाद नहीं, इसीलिए आपको ध्यान में चितवनी में आपको आलस्य आ रही है। इसका मतलब आप, हमारे अंदर जो जीव का मैं है वो हावी हो गया है। जीव को अच्छा नहीं लग रहा है उस सत्य से जुड़ने के लिए। इसलिए अब धीरे धीरे आप अगर राज्य से प्रेम भाव में डूबना चाहते हैं, तो वो जो शुरता वाला है वो प्रेम का अवतार है, उसका घर प्रेम का है। तो अपने प्रेममय घर में जाने के लिए आलस्य क्यों करना? अब अपने घर में जाने के लिए 1 घंटा ही नहीं, 2 घंटा भी हम अपने घर के प्रेम में मस्त हो सकते हैं, 3 घंटा भी हम मस्त हो सकते हैं। इस तरह से संसार में अपने चितवनी का खुराक बैठा है, और बार बार ऐसे अवसर को ऐसे आह्वान करें। ये बहुत राज्य से नज़दीक होने का यही साधन है। और जैसे ही देह क्रिया शुरू होता है, इसको सुलाना, इसको उठाना, इसको भोजन देना, और रोटी कपड़ा मकान, बांस गांस कपास बोलते हैं, वो सब लौकिक देह में है। इसलिए ये चाहिए जरूर। छत्रसाल महाराज जी ने प्राणनाथ जी के लिए बंगला जी बनाए, सुंदर साथ ने कुटिया बनाए, वो सब जरूरत पड़ी, लेकिन ध्यान साधना के लिए, चितवनी के लिए, ज्ञान के लिए, वो संसार में मौज मस्ती से बैठने के लिए नहीं। शास्त्र ने समझाया, इतने बड़े बड़े महलों बना करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर जब गहरी नींद में जाते हो, न तुम्हारा मंजिल का याद है, याद रहेगा।
और न मुझे न सोने के सिंहासन में सोया हुआ ख्याल रहेगा। आखिरी गहरी नींद तो है, और गहरी नींद तो फिर आप इतना सुंदर घर बना करके मुझे नहीं लगता है कि आप धन कमा कर सो पाओगे, क्योंकि चोर का डर होता है। सुंदर घर बना करके मुझे नहीं लगता है कि आराम से सो पाओगे, क्योंकि उस घर में जब रात होगा कुछ तो होगा, तो चोरी का डर तो जरूर रहेगा। इसलिए भूलन के बाजार में ज्यादा समय मत लगाओ। धनी का ज्ञान, धनी का संदेश गोप्य रूप से हमारे हृदय को कह रहा है, सुरता को कह रहा है, तुमको सुंदर घर परम धाम कितने नजदीक से दिया हुआ है। एक मूल मिला हुआ कहीं देखो तो 64 थंबा कितना सुंदर है। थंबा के ऐसा डिजाइन, 4 पल, 8 पल, 16 पहल होते हुए भी थंबा का साइज एक ही है। थंबे के ऊपर मेहराब देखो, राजी का सिंहासन देखो, तुम्हारा ही आसन देखो, गणेश देखो, चंदवा देखो, परातम शरीर देखो, कितना सुंदर अखंड दिया, और उसको छोड़ करके तुम यहाँ बनाया बनाया माया की चीज में भूल रहे हो, जीवन लगा रहे हो। खेल देखने आए थे, देखने भर के लिए थोड़ा सा समय लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं पर उलझे रहो। अब ये मैं जो हक की खड़ी इलम हक का ले, 14 तबक किए कायम, सो भी मैं है ये श्रीरावती आत्मा की मैं इस तरह से जग गई। अब ये मैं जो हक की, अब तो श्रीराज जी के मैं ही बचा। श्रीराज जी ने दिए सुरता का मैं बचा। अब ये तो धनी ने खड़ी की है, धनी का इलम लेके खड़ी है ये तो। अब 14 तबक किया कायम, अब तो ये 14 लोग अखंड करने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। सो भी मैं है, ये भी मैं ही है, इसलिए मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारो मैं से। ये भी मैं का ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये मैं धनी की अंगना वाला ट्रांजैक्शन है। ये मैं के अंदर 25 परम धाम है। इस मैं के अंदर तो इतने गंजा गंजा आनंद है, अखंड है, सच्चिदानंद है। अब ये छोटा सा सुरता का मैं था, बड़ा राज्य का मैं में ऐसा डूब गया जैसे कि नदी बह के सागर के लहरों में तरंगों में मिल गया। अब ये मैं तो ऐसा हुआ, मुझे तो इसी मैं ने परम धाम दिया, इस मैं ने रस स्वादन कराया। ये मैं तो मेरे लिए ऐसा साधन बन गया, गंजाना गंजा प्रेम का रस पीने का ये मैं जग गए। ये मैं है हक की, ये है हक का नूर, खास गिरो जगाए के पहुंचता हक हजूर। ये तो खास गिरो ब्रह्मात्मा को जगाने के लिए धनी ने रखा हुआ है। अब ये खास गिरो ब्रह्मात्मा को जगा करके ये मैं भी पहुंचता हक हजूर। ये मैं जो है हक का हजूर में है, और खेल में धनी ने हुक्म से भेजा है, लेकिन खेल में रहते हुए अब ये जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन्न जो है, अब ये तो जागृत हो गई सपना के वजूद में ही, इसलिए उसका काम ही अलग, उसको मिले न काशों तान। ऐसे ब्रह्म सृष्टि को जमात को लेकर के प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम का स्वरूप होकर के श्री पद्मावतीपुरी धाम में अपने ब्रह्म सृष्टि के साथ बातें करते करते चौपाइयाँ उतरी, उस खिलवत का स्वाद आनंद ले रहे हैं। इस मैं बिना मैं मरे नहीं, और ये मैं का खानदान घराना देखते हुए हमने इस त्रिदिवसीय शिविर में बार बार उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। और अब हम धीरे से राज्य से मेहर की प्रार्थना करते हैं, मेहर की आग्रह करते हैं, और अब हम आगे जो भी सेवा पूजा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, चौपाई और आगे चलाएंगे, जो अध्ययन करेंगे, बितक सुनेंगे, बितक करेंगे, जो भी हमारा जीवन अंतिम क्षण तक जितना आयु जितने शरीर का अपना है,
अब ये शरीर द्वारा हमें उस सुरता रूपी मय में बैठ करके हम बार बार अपने ध्यान से, चाहे हम यात्रा में हो उसी मय का दर्शन करें और परमधाम का दर्शन करें। चाहे 4-5-6 घंटे ट्रेन लेट हो यात्रा में तो बैठ जाएं, सारा व्यवस्था मिलाएं और सुरता को पकड़ करके मय में चले जाएं। कितना सुंदर मय का अस्तित्व है देखिए। तो इस मय ने परात्म पकड़ाया, इस मय ने परमधाम पकड़ाया। अब वो वाला मय को ज्यादा चिंतन करेंगे, वो वाला मय को। अब वो मय जब जग जाए तो जीव का मय वो भी सुरता को मय को साथ देगा और व्यवस्था करेगा, अपने गुणांग इंद्रियों को बोलेगा। अब मन, अब सुरता जग गई है, अब तो भी इसके साथ में आ जा, इसको तो तारतम्य मिला हुआ है, इसलिए अब तेरे कहने में नहीं आएगी। हो सके तो तुम अब सुरता के साथ जुड़ जा और सुरता ने जो परमधाम दिखाया ना उसमें चिंतन कर, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। अब तेरे कहने पर ये मन ये स्वार्थी नहीं बनेगा। तेरे पास धन है ना मन, तो दान भी देगा ना, देने की इच्छा होगा ना, तो नाम के लिए नहीं देगा। तो ऐसा संगत कर। तो तेरे पास विद्या भी हो ना, बुद्धि, तो शेयरिंग करेगा धनी प्राप्ति के लिए। अब इसको साधन बना, जीव खुद गुणांग इंद्र को समझाएगा। वो समझाते समझाते जब आए उसका इच्छा है, लेकिन मैं तो सुरता, मेरे तो राजी ने धन को खजाना दिए। प्रात सुमेरो अक्षरातीत, बैठते ही सुरता वाला मैं से क्लियर दिव्य परमधाम का दर्शन करें। श्याम श्याम जी साथ रे, ऐसी चर्चनी का चितवनी हमें दिए हुए हैं। त्रिदिवसीय इस साधना शिविर में हमें बार बार उसका दर्शन करते हुए, और भी मन मय की हकीकत है बोले हुए हैं, आगे भी देखते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बैठक में सुरता में खड़े हो जाएंगे। हम झूमेंगे भी तो सुरता द्वारा दिव्य परमधाम में झूमेंगे, और ब्रज की लीलाओं की अगर नित्य हुई तो सुरता अपनी ब्रज लीला को देख करके झूमेगी। वहां पर श्री कृष्ण की बंसी की मुकुट की आई तो मेरे राजी ने खेल में इस तरह से पहने हुए हैं। वंशी की आवाज आई तो वंशी के नाद से मुझे रास में कितना आनंद दिया था, और जागनी की वंशी से मुझे परमधाम का अनुभव करा रहे हैं। ये अपनी घर की लीला है, अपनी सुरता की लीला है, अपनी लीला है। हम जब झूमेंगे तो भी आंख बंद करके अपने जो सुरता को दर्शन करते हुए, सुरता जीव में बैठ करके झूम रही है और जीव ने मन को नचाया है, और मन इतना शुद्ध पवित्र हुआ कि हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, और एक एक गुणांग इंद्रिय झूमने लगा, और नस नस आनंदित हो गए, उत्साहित हो गए। देखते देखते तो मैं तीसरी भूम में अपने परात्म स्वरूप में नाचने लगा। सपना को डेंजर देख करके जागृत में घबराहट होकर के हम जग जाते हैं, और सपना में आनंददायी हुआ तो मुस्कुराते हुए जगते हैं। तो फिर हम तारतम द्वारा मुस्कुराते हुए शरीर को उस मुस्कुराहट में नचाएं, उस खुशी में नचाएं, उस आनंद में नचाएं। तो नित्य भी करें तो सुरता को पकड़ करके परमधाम में, और कोई सेवा भी करें तो सुरता से परमधाम की लीला के लिए। इसलिए तो रसोई का चौक भी है परमधाम में, ताकि यहाँ का जीव का रसोई का चौक से परमात्मा को याद आ जाए। सुरता को पांचवी भूम का आरामदायी है जहाँ राज्य के साथ है, उसको भी हम अनुभव करें। 28 स्तंभ का चौक बैठक है, संसार में भी सारा तबतरा है, बैठक है जहाँ भी, वो सब राज्य का ही है। ऐसे करते करते लगोगे तो तुम दुख तुमको लागसी, याद करो निज धाम को तो सुखी सुख परम धाम कराएगा।
खास गिरो जगाए, ए मैं है हक की, ये है हक का नूर। खास गिरो जगाएगे, पहुंचता हक हजूर, पहुंचता हक हजूर। अब यहीं से हमारा दूसरा बैठक शुरू होगा। जैसे नित्य, जैसे परिभ्रमण परम धाम का 25 पक्ष सुरता में रह करके प्राण जी ने जो मेहनत किए हैं, जो चरचनी का, जो परात्म का अपना परिक्रम है, उसमें हम परिभ्रमण करेंगे। बहुत शॉर्टकट रास्ता हो करके हमें ध्यान में डूबना है। प्रणाम।